हेलो दोस्तों, मैं बंटी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्थान कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज इकाई अंक का पार्ट 2 है और इसमें वो क्वेश्चन है। पहली बात तो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और जबरदस्त क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बोलता हूं कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद वीडियो को देखिए और अगर साथियों आपसे इकाई का अंक नहीं आता या जिनसे जो भूल गए हैं तो पहले आप पहली वीडियो देखिए, जो पार्ट 1 है उसको देखिए और उसको देखने के बाद अपने आप को अच्छा करने के लिए, अपने आप को निखारने के लिए किसी भी बुक को उठा लीजिए। अगर आपके पास एस.डी. यादव है, एस.डी. यादव, आर.एस. अग्रवाल है, आर.एस. अग्रवाल, इनमें से किसी भी बुक को उठा करके और उसके जो इकाई के अंक के क्वेश्चन है उनको लगाइए। आप पहले उनको लगाइए, ठीक। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, शायद इकाई का अंक आपको बच जाए। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले कहा है उसने, कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का अगर पूर्ण वर्ग किया जाए, इस कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर किया जाए तो उसमें इकाई का अंक कौन सा नहीं हो सकता इनमें से। तो मेरे साथियों, अगर मैं सिंपल आपसे कहूं, किसी भी पूर्ण वर्ग का इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप देखिए कैसे। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आ जाएगा और भाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हो 100 हो जाएगा। देखिए 1 भी आ गया, 2 है कहीं, देखो आप ध्यान से देखो, 2 नहीं है तो 2 आपका ये आ गया। 3 है कहीं, देख लीजिए, 3 नहीं है, ये देखिए। 7 है, हाँ 3 आ गया। 4 देखो, 4 ये हैगा और ये हैगा। 5 ये हैगा, 6 2 जगह हैगा, देखो। 7 कहीं है, नहीं है। 8 कहीं है, नहीं है। 9 आपका तैयार है और 0 भी है। तो किसी भी संख्या के अगर पूर्ण वर्ग किया जाए उसका, तो उसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। ठीक, चलिए तो इसमें से आपका आंसर हो गया भी। ठीक, अगला बात करें, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर आपको नहीं पता है, योग के फार्मूले नहीं पते हैं, तो मेरे साथियों उसको देख लीजिए। अगर कोई संख्या लगातार है, कोई भी संख्या लगातार है, मतलब उनमें गैप सेम है, सेम नहीं सॉरी, लगातार संख्या है, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से, और अगर n तक है वो, और n तक आपको योग फाइंड करना है, तो योग फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है n+1/2 होता है। उसी प्रकार से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, इसी प्रकार से n का स्क्वायर कहीं तक भी हो सकता है वो। तो योग का फार्मूला होता है n+1 2n+1
अपॉन 2। ठीक उसी प्रकार से 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस इसी प्रकार से n की क्यूब। तो क्या होता है मेरे साथियों इसका n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये तो मेरे साथियों मुझे तो वो कह रहा है लगातार पूर्ण संख्याओं के योग, ना तो स्क्वायर है और ना ही है आपका क्या क्यूब। तो पूर्ण संख्याओं के योग का देख रहा है। अब पूर्ण संख्या मेरे पास ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, वो 0 को और शामिल कर रहा है पूर्ण संख्या। तो कहां तक होंगी मेरे साथियों? तो वो होंगी 111 है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 110 तक होंगी, 110 तक होंगी। तो 110 तक, अब n की जगह आप 110 लगाइए, n 110 इंटू 110 और 111 बटे 2, 2 से ये पूरा कट जाएगा 55 बार। ठीक, और 5 का ना 5, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा मेरे साथियों? इकाई का अंक आ जाएगा 5। आपके पास नेक्स्ट नंबर है, बहुत अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 81, 82, 83, 84, 85, इसी प्रकार से 89, इनका गुणनफल कीजिए और गुणनफल करने के बाद इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें गुणनफल करना नहीं है, हमें तो आपको ना इकाई का अंक ढूंढ के देना है बस उसको। ठीक, तो देखिए कहीं 5 आएगा, बीच में नहीं आएगा, आपको यही सोचना है। जो कल की वीडियो थी मैंने उसमें भी यही बताया था आपको। आप देखिए 5 मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 5 मिलेगा क्योंकि 85 आएगा, और 85 के साथ कोई सम संख्या भी मिलेगी, 2 मिलेगी, 4 मिलेगी, 6 मिलेगी, 8 मिलेगी, मिलेगी ना। और 5 के साथ जब कोई सम संख्या मिल जाती है तो इकाई का अंक कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो मेरे साथियों इसका इकाई का अंक कितना होगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस प्रकार का क्वेश्चन शायद मुझे ध्यान नहीं, इससे पहली वीडियो में भी करवाया था मैंने, मुझे ध्यान आ रहा है कि करवाया था। तो देखिए 30 है, 30 की पावर 29, 28 इकाई का अंक ज्ञात करना है। वो कह रहा है, ध्यान से सुनिए, सबसे दायां गैर शून्य अंक, मतलब शून्य को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके बताना है कौन सा अंक है वो। तो देखिए आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुणा 10 की पावर 29, 28, और ये पावर दोनों की हो गई। तो 3 की पावर 29, 28 और 10 की पावर 29, 28, तो ये तो हो गया दोस्तों 0। ये तो सारे 0 हो जाएंगे, इतनी बार 29, 28 बार 0 आएंगे, ये भी जानते हैं। हमें देखना है अब इसका, क्योंकि गैर शून्य अंक बताना है, शून्य नहीं बताना, गैर शून्य अंक बताना है। तो इसको देखेंगे। अब ये पावर 4 से पूरा कटेगी, 4 7 28 पूरा कट गई। और जब 3 की पावर 4 से पूरी विभाजित हो जाती है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, कोई शेषफल नहीं बचता, तो अब क्या आता है? इकाई का अंक 1 आता है। आगे क्या आएगा मुझे नहीं मालूम, इसके पीछे कितने 0 आएंगे, इतने 0 आएंगे मुझे नहीं मालूम। मतलब सीधा मुझे क्या देखना है? गैर शून्य अंक देखना है। तो गैर शून्य अंक कितना होगा? 1 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर इतनी का 1000वें स्थान का अंक क्या है? 1000वें स्थान का, ध्यान से देखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप एकदम नहीं बना सकते इसको। देखिए इसको 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1000 है। क्योंकि 5 की पावर 3 है तो इसके जोड़े बनाइए आप, क्योंकि इसको कहाँ डालेंगे आप? या फिर इसकी पूरी संख्या करिए और फिर 5 से मल्टीप्लाई करिए, तब 1000 इकाई का अंक निकालना हो तो डायरेक्ट निकाल देते, लेकिन 1000वें नंबर का अंक निकालने देना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3, इसमें से 2 की पावर निकालिए 3, बची कितनी? 2 की पावर 998,
ये 5 की पावर 3, 2 की पावर 3, ये 10 की पावर 3 हो गई, इंटू ये 2 की पावर 998। मेरी बात सुनिए, ये 3 जीरो है। जब ये कोई संख्या आएगी, इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसके पीछे 3 जीरो आएंगे, नहीं आएंगे? बिल्कुल आने हैं। तो देखिए, कोई संख्या आएगी इस प्रकार से, उसके पीछे 3 जीरो आएंगे और इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो वो हजारवें नंबर का नहीं होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसका इकाई का अंक देख लो। तो भाई अगर मैं देखूं तो 4 से पूरी कटेगी क्या? देखिए, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, नहीं कट रही, मतलब 2 शेष बच रही है। और 2 शेष बच रही है तो इसका मतलब क्या है? मैं ये कहूंगा कि 2 की पावर 2 बची और 1000 आपके पीछे से ये हैगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 1000, तो भाई ये कितना हो जाएगा? 4000। तो हजारवां अंक कौन सा होगा? हजारवें अंक कौन सा होगा मेरे साथियों? 4 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करी जाए, यदि 3 3 3 3 की पावर n है, n के इकाई का अंक 7 है, इसके इकाई का अंक 7 है, तो कह रहा है 7 7 7 7 की पावर n का इकाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो भाई हमें ये देखना है कि 7 कब आया होगा, कितनी पावर रही होगी इसकी, ये कितनी पावर रही होगी। तो मुझे पता है 3 की पावर 3 अगर होती है, क्योंकि इनसे मुझे मतलब नहीं है, 3 की पावर और 3 होती है तो 27 आता है, 27 को मतलब इकाई का अंक 7 आता है। इसका मतलब यहाँ जो पावर रही होगी वो कितनी रही होगी? 3 रही होगी। n की वैल्यू 3 आ गई, तो मेरे साथियों n की वैल्यू यहाँ कितनी रखेंगे? हम 3 रखेंगे। तो 3 रखेंगे तो इससे मुझे मतलब नहीं है, यहाँ n की वैल्यू 3 हो गई, 7 की पावर 3 का मतलब 343, और 343 का मतलब इकाई का अंक कितना बनेगा? 3 बनेगा। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं मेरे साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करो भाई। और लास्ट तक देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बुक से, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं हो सकता मैथ। और अगर आप केवल लेट के बिस्तर पर लेट के केवल मोबाइल हाथ में लेकर वीडियो देख रहे हैं या केवल बैठ के वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं, तो मेरे साथियों आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए कॉपी पेन लेके पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, खुद वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व मुझसे पहले करने की कोशिश करिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। चलिए, वो कह रहा है ये कोई संख्या है, इसका इकाई का अंक n+2 है, तो n का मान क्या होगा? गजब क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत गजब क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। अगर हम निकालें तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में वही जो इकाई का अंक होता है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो करिए, 3 6 18 8 और 8n, n से मल्टीप्लाई करें तो 8n हो जाएगा। हमारे हिसाब से इकाई का अंक कितना आ रहा है? 8n आ रहा, और वो कितना बता रहा है? n+2 बता रहा है, n+2। बस मेरे साथियों इसको ये मत कर लेना कि n इधर ले जाओ 7n और फिर आप बटे में करो, ऐसे नहीं मिलने वाला। आपको ऑप्शन पकड़ने पड़ेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। मतलब इसको लागू करके देखिए कौन सा ऑप्शन लागू हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 8 ही 8 हो जाएगा, और यहाँ 1 और 2 3 हो जाएगा। गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन में 8 है, 8 रखेंगे, 8 और 2 10, इकाई का यहाँ हो जाएगा 10, और यहाँ 8 रखेंगे तो 64, गलत हो जाएगा। 3 रखेंगे, 3 और 2 5, 8 3 24, गलत हो गया। तो मेरे साथियों कौन सा होगा? 6। रख के देख लीजिए, 6 और 2 8, इकाई का अंक कितना हो गया? 8, और 8 6 48, इसका भी इकाई का अंक कितना हो गया? 8। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा हो गया आपका? 6 होगा। आपको इकाई का अंक देखना है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 137 की पावर 13 की पावर 47 का इकाई का अंक क्या होगा? इसको
ये पावर की पावर है, और पावर की पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, आपको मालूम है। तो 137 की पावर कितनी हो गई? 13 इंटू 47 हो गई। कुल मिला के दोस्तों बात ये आती है कि 4 से डिवाइड करना है, जो पावर है 4 से डिवाइड करनी है, तो शेष देखना है, शेष कितना बचेगा। तो अगर मैं 13 और 47 को 4 से भाग करूं तो कितना शेष आएगा, इसको जानने के लिए अगर नहीं पता है तो कुछ साथी क्या करेंगे, 13 की और 47 की मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे, फिर शेष ढूंढेंगे, तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। आप इसको डिवाइड करिए 13 को, 4 तिया 12, 1 बचा है यहाँ, और यहाँ करेंगे तो भाई 44 कटेगा पूरा यहाँ बचेगा 3, और इनकी मल्टीप्लाई करिए 3 ही करना 3, तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। इस प्रकार से करते हैं। तो यह रिमाइंडर कितना बचेगा? यह 3 बचेगा, क्योंकि 1 और 3 ही करना 3, और 7 की पावर हो जाएगी अब 3, और 7 की पावर 3 होने का मतलब है 343 होना। तो इकाई का अंक कितना आएगा मेरे साथियों? इकाई का अंक 3 आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए। 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29 की पावर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए साथियों, क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं कहूं 17 की पावर 5, इसका मतलब क्या है? 17 को 5 बार लिखना, हाँ या ना? सीधा सीधा मतलब जिसकी जितनी पावर होती है उसको उतनी बार लिखना होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसको मान लो इसको मैं 4 से डिवाइड करने लगूं तो मैं तो क्या देखूंगा? मैं यही देखूंगा 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, सॉरी 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो इस प्रकार से क्या होगा? इकाई का अंक कितना होने वाला है, सॉरी शेषफल कितना होने वाला है? 1 ही करना 1 ही करना 1 ही करना 1 ही करना 1 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है मेरे साथियों। देखिए 17 की पावर 19 की पावर 23 की पावर 29, इसको देखना है। दोस्तों मेरे पास 19 है, इसको मैं 4 से भाग करूंगा। ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 4 चौक 16, या तो 3 बचेगा यहां से, या मैं इससे एक बार ज्यादा कर दूं, 4 पंजे 20 कर दूं, तो मेरे हिसाब से माइनस का 1 बचेगा। और माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है, तो उसको प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नीचे वाली संख्या को जोड़ देते हैं। अब -1 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा साथियों? 3 आएगा। किसी प्रकार से देखेंगे तो जो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा, वो 3 ही आएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मुझे इस पावर को, ये जो पावर दे रखी है, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करूंगा मैं साथियों, इसको डिवाइड करूंगा, 19 को डिवाइड करूंगा, तो 4 से जब डिवाइड करूंगा तो 4 चौक 16, 3 बचेगा, और 3 की पावर इतनी ज्यादा होगी तो उसको भी मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई ये यहाँ 3 बचेगा, फिर वो 3 की पावर इतनी हो जाएगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसको ऐसा करिए कि इसको 4 से एक बार ज्यादा करिए, 4 पंजे 20, माइनस का 1 बचा, यहाँ बचा माइनस का 1, और माइनस का 1 की पावर कितनी हो जाएगी? 23 गुणा 23 की पावर 29, -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 23 की पावर 29। और मेरे साथियों ये बहुत अच्छे तरीके जानते हैं, अगर माइनस की संख्या की पावर अगर विषम है तो माइनस का 1 ही आएगा, और सम होती तो प्लस का 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ 17 की पावर हमारे हिसाब से -1 रहने वाली है, और माइनस में हम छोड़ते नहीं है, तो 4 इसमें जब जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी? 17 की पावर 4 हो जाएगी।
सॉरी 17 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3 हो जाएगी तो हमें इकाई का अंक देखना है, तो 7 की पावर 3, 3 का मतलब 343। तो आंसर कितना हो गया आपका, आपका आंसर हो गया 3। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखिए। इसकी पावर, मेरे साथियों बहुत गजब का क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, इसको क्या बोलते हैं शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, जिसने इंटर मैथ से नहीं किया होगा या जिसने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। इसको साथियों फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं, एक तरीका तो ये है ऐसे लिखने का, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल इसका मतलब ये होता है कि 4 मतलब 1 से स्टार्ट करो और 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। इसका मतलब ये होता है, मतलब जो जिसका फैक्टोरियल होता है 1 से लेकर वहां तक की मल्टीप्लाई होती है उसका मतलब। तो देखिए क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। अगर मैं यही देखूं, ध्यान से देखने वाली बात है, 4 की पावर नहीं, मैं अभी फैक्टोरियल बताता हूं, 7 का फैक्टोरियल बताऊं तो क्या निकलेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। और मेरे साथियों कहीं ना कहीं 5 आया है, और 5 आया तो सम संख्या भी आई है, सम संख्या आई है तो 20, और इसका इकाई के अंक में कितना आएगा, 0। इकाई का अंक 0 हो गया। बस इसी चीज को आपको देखना है। देखिए, या फिर आपको देखना है कि 4 उसमें आया है नहीं आया है, और 4 किसी संख्या में आ रहा है, जैसे मान लीजिए 20 आ गया है, 20 है, ये 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। कैसे, अगर मैं इस, ये तो आप जानते हैं 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन मैं इसको लिख देता 4 गुणा 5, तो क्या ये पूरी पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे साथियों अगर इसका एक मल्टीपल भी 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं 13 गुणा 17 गुणा 4 गुणा 19 गुणा 21, क्या ये संख्या 4 से डिवाइड है पूरी पूरी। तो मेरे साथियों एक मल्टीपल अगर कट गया तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है। ठीक, वो 4 का मल्टीपल है। तो देखिए क्वेश्चन को देखेंगे, 973 की पावर 234 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 234 की पावर 973 का फैक्टोरियल। मेरे साथियों में ये जानना चाहता हूं कि इसमें ये 234 है, और 234 है जब इसकी 1 से लेकर मल्टीप्लाई करी होगी, 1 भी 4 भी आया होगा, जरूर आया होगा। जो 4 आया होगा और ये संख्या 4 से कट जाएगी, ये संख्या पूरी पूरा करने के बाद ये 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, और 3 की पावर अगर 4 से कट जाती है तो इकाई का अंक कितना होता है मेरे साथियों, 1 होता है। इसी प्रकार से ये 4 से कट जाएगी, और 4 से कट जाएगी मतलब 4 होगी, 4 से कटेगी मतलब 4 होगी, और 4 कैसी होगी, सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो 4 की पावर अगर सम होती है तो इकाई का अंक कितना आता है मेरे साथियों, 6 आता है। इकाई का अंक 6 आता है, तो आंसर कितना हो गया आपका, 6 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 6। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो बहुत गजब क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत गजब क्वेश्चन। अगला वाला देखिए, अगर मैं देखूं तो अब आप समझ गए होंगे। देखिए यहां से आगे को देखें, क्योंकि यहां तक 5 नहीं आएगा किसी में भी, 1 से लेकर 4 तक आएगा, 1 से लेकर 3 तक आएंगे, 1 से लेकर 2 तक आएंगे, और 1 आएगा। लेकिन यहां से आगे 5 4 3 2 1 इस प्रकार से आएंगे, मतलब 5 के साथ कोई ना कोई सम संख्या आएगी। अगला वाला 6 का फैक्टोरियल होगा, तो 6 का फैक्टोरियल होगा, तो मेरे साथियों उसमें 5 आएगा जरूर, अगले वाले में भी। इसी प्रकार से आगे की संख्याओं में सम में 5 आएगा, और 5 के साथ कोई सम संख्या आएगी और सम संख्या आएगी, तो इनके सम में इन सबका इकाई का अंक यहां से आगे को इकाई का अंक 0 आने वाला है। लास्ट में 0 जरूर आएगा, तो 1 आया 10 आए, 0 आएगा। अब देखना है यहाँ 1 गुणा 1 1 आएगा, 2 गुणा 1 2 आएगा। ठीक, इसका करेंगे 3 गुणा 1 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये कितना आने वाला है, 6। ये आ जाएगा मेरे साथियों 6।
इसका कितना हो गया 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 छंग 24, ये 24 हो गया। और आगे की संख्याओं में सब में 0 0 बनता चला जाएगा, हमें जीरो से मतलब नहीं है, हमें इकाई के अंक से मतलब है। जोड़ेंगे 0 0 4 4 6 10 10 और 2 12 और 1 13, 13 मतलब 3। इकाई का अंक कितना हो गया मेरे साथियों? इकाई का अंक हो गया 3। बहुत गजब क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत बहुत गजब है, शायद इसको ये सबसे ना हो। क्वेश्चन तो ये भी बहुत अच्छा था जो अभी किया है आपने। 4 की पावर 1 9 की पावर 2 3 की पावर 3 की पावर सॉरी 4 की पावर 3 9 की पावर 4 4 की पावर 5 9 की पावर 6 गुणा इस प्रकार से, और 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। इसका मतलब पूरे के पूरे कितने टर्म है? ये पूरे के पूरे 100 टर्म है मेरे साथियों, 100 टर्म है। और देखिए 4 9 4 9 4 9 4 9 इस प्रकार से चल रहा है। इसका मतलब मेरे साथियों मैं ये कह सकता हूं 4 की पावर हमेशा विषम संख्या होगी, 4 की पावर विषम संख्या होगी। और 4 की पावर कितनी भी ऐसे कितने 4 आएंगे? तो मेरे साथी जो ये 100 है और 2 संख्याएं हैं तो 50 50 होंगी, 4 भी 50 होंगे और 9 भी 50 होंगे। पावर की अलग बात है, 4 भी 50 होंगे और 9 भी 50 होंगे, हाँ या ना? अब हमें देखना यह है कि 4 की पावर एक सम संख्या है, सम संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। और जब विषम संख्या होती है तो इकाई का अंक कितना होता है मेरे साथियों? इकाई का अंक होता है 4। इकाई का अंक 4 होता है। ऐसी जगह कितनी बार आएंगे? तो 50 बार आएंगे, ये भी मालूम है, तो मैं उनको एक साथ लिख देता हूं। 4 की पावर 50 गुणा 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या है, देखिए ध्यान से। 9 की पावर सम संख्या आपने देखा था, 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 9 आता है, और 9 की पावर अगर सम संख्या है तो 1 आता है। तो इस प्रकार से सम में 9 की पावर 9 का एक इकाई का अंक 1 बनता चला जाएगा। और ऐसा कितनी जगह हुआ? तो वो भी 50 जगह हुआ। तो मेरे साथियों अब फिर 4 की पावर कितनी हो गई? सम संख्या हो गई, और सम संख्या हो गई तो कैसा हो गया? इकाई का अंक 6 हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया? 6 हो गया। और 1 की पावर कितनी कर लो? 1 आता है, तो मेरे साथियों कितना हो गया? इकाई का अंक 6 हो गया। बहुत गजब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले इसी क्वेश्चन करवाया था, मैं भूल गया था उस समय करवाना, इसको उसी समय करवाना चाहिए था। तो पावर 3 है, इसका इकाई का अंक देखना है। तो मेरे साथियों क्या बताया था मैंने बताया था n, क्या होता है योग? n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। n की जगह 101 है, 101 और 1 2 102 बटे 2 की पावर 2। मेरे साथियों इससे काटेंगे 51 बार जाएगा। 1 की कहना 1 और 1 की पावर कितनी कर लो? इकाई का अंक कितना आने वाला है? 1 आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगले की बात करें तो कितना बनेगा? देखिए साथियों, चलिए अगर मैं देखूं तो इसको पावर हर संख्या 4 से कटने के बाद रिसाइकिल होती है, उसी रूप में आती है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना बचने वाला है? 1। यहाँ इकाई का अंक कितना बचने वाला है? 4 से भाग कर रहा हूं, मतलब 4 से भाग करूंगा तो शेषफल 1 बचेगा। इसे 4 से भाग करूंगा तो यहाँ भी 2 की पावर 1 2 की पावर 3 की पावर 1 को नहीं लिख रहा हूं। इस प्रकार से मैं अभी इसको देख रहा हूं, 1 बचेगा तो पावर 1 बचती चली जाएगी। इसी प्रकार से ये क्या बचेगा? 98 की पावर 1। इकाई का अंक मुझे देखना है। अभी फिर संख्या बन गई, अब फिर प्लस की संख्या बन गई, योग देखना है। तो कितना हो गया? 98 और 1 99 बटे 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ लास्ट में 4 आएगा, और 4 9 36। क्या गलत हो गया?
हाँ, 4 नाम 36। एक मिनट, चलिए दोस्तों, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, मैं अगले वीडियो में इसको करवा दूंगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।